नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं श्रीमद् भगवद गीता के पवित्र श्लोक और उनके गहरे अर्थ। आज के वीडियो में हम समझेंगे एक ऐसा श्लोक जो हमारे जीवन को नई दिशा और प्रेरणा दे सकता है। तो चलिए इस आध्यात्मिक यात्रा की शुरुआत करते हैं। ओम शांति। श्रीमद् भगवद गीता श्लोक 3 हिंदी में गहन व्याख्या। श्लोक संस्कृत। पश्यता पांडुपुत्राणामाचार्य महती चमू व्यूढ़ा द्रुपद पुत्रेण तव शिष्येण धीनता। हिंदी अनुवाद। दुर्योधन ने कहा, हे आचार्य, पांडु के पुत्रों की इस विशाल सेना को देखो, जिसे आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद के पुत्र धृष्टद्युम्न ने संगठित किया है। गहन व्याख्या। श्लोक का संदर्भ। इस श्लोक में दुर्योधन अपने गुरु द्रोणाचार्य का ध्यान पांडवों की सेना की ओर आकर्षित करता है। वह यह भी इंगित करता है कि पांडवों की सेना का संचालन कोई और नहीं बल्कि द्रोणाचार्य का ही शिष्य धृष्टद्युम्न कर रहा है, जो कि द्रोण के लिए असहज स्थिति है, क्योंकि धृष्टद्युम्न को उन्होंने स्वयं शिक्षा दी थी। मुख्य पात्र। दुर्योधन यहाँ वह पांडवों की सेना को बड़ा और सुसंगठित बताते हुए अपनी चिंता और असुरक्षा को प्रकट करता है। द्रोणाचार्य महान गुरु और कौरव सेना के प्रमुख योद्धा। धृष्टद्युम्न राजा द्रुपद के पुत्र और पांडव सेना के सेनापति। वे कुशल रणनीतिकार और योद्धा हैं, जिन्हें विशेष रूप से द्रोणाचार्य को मारने के लिए जन्मा माना गया है। दुर्योधन की चतुराई और मनोविज्ञान। दुर्योधन अपनी बातों में चतुराई से द्रोणाचार्य को यह याद दिलाने की कोशिश करता है कि पांडवों की सेना का नेतृत्व उनका ही शिष्य कर रहा है। वह गुरु द्रोण को उनकी निष्ठा और पूर्व शिक्षाओं पर मनोवैज्ञानिक रूप से कटाक्ष करता है, जिससे उन्हें और अधिक प्रेरित किया जा सके। प्रतीकात्मक दृष्टिकोण। धृष्टद्युम्न यह दर्शाते हैं कि ज्ञान और शिक्षा किसी भी सीमा से परे हैं। गुरु ने उन्हें युद्ध कला सिखाई, लेकिन उनका उद्देश्य धर्म की रक्षा करना है। दुर्योधन का व्यवहार, वह अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए द्रोणाचार्य को मानसिक रूप से प्रभावित करने की कोशिश करता है। यह अहंकार और असुरक्षा का प्रतीक है। दार्शनिक संदेश। यह श्लोक बताता है कि जीवन में हम जिस ज्ञान को प्राप्त करते हैं, उसका सही उपयोग ही धर्म है। गुरु की भूमिका केवल सिखाने की होती है। शिष्य उस ज्ञान का उपयोग किस दिशा में करते हैं, यह उनके चरित्र और उद्देश्य पर निर्भर करता है। अन्याय और स्वार्थ के मार्ग पर चलने वाले व्यक्ति दूसरों की कमजोरियों का फायदा उठाने का प्रयास करते हैं, जैसा कि दुर्योधन ने किया। आधुनिक जीवन में प्रासंगिकता। यह श्लोक हमें सिखाता है कि शिक्षा और शक्ति का उपयोग हमेशा सही उद्देश्य के लिए करना चाहिए। दुर्योधन का कटाक्ष हमें यह याद दिलाता है कि जीवन में अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए हमें नैतिकता के साथ खड़ा रहना चाहिए, भले ही परिस्थितियां प्रतिकूल हों। निष्कर्ष। इस श्लोक में दुर्योधन की चतुराई, पांडवों की ताकत और द्रोणाचार्य के धर्म संकट को स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। यह श्लोक यह भी सिखाता है कि सत्य और धर्म के मार्ग पर संगठित शक्ति हमेशा अधर्म पर विजय प्राप्त करती है। धर्म का साथ देने वाले चाहे कितने भी बाधाओं का सामना करें, अंततः विजयी होते हैं। धन्यवाद दोस्तों, भगवद गीता के इन श्लोक और उनकी गहराई को समझने के लिए हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। अगर ये ज्ञान आपके जीवन में प्रेरणा लाए, तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगली बार एक और श्लोक के साथ। ओम शांति।